अच्छा, यहाँ पे देखें, ये फास्ट क्यू डॉट जी जेड है और यहाँ पे है फास्ट क्यू। तो मुझे यहाँ पे चाहिए डॉट जी जेड। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और नीचे वाला रन करता हूँ कोड, तो अगेन मुझे देखें कल की तरह आप जिस तरह कल आपको एरर आ रहा था ना, अब मुझे भी इसने एरर दे दी। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक इसको कंफर्म करें। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि यहाँ पे हम इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक परफॉर्म करें, आपके पास एरर शो होगा और डन टाइप करें। मैं आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ कि आप रिप्लाई करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे आप लोगों के पास सेम एरर आ रहा है, अब ये एरर मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहा है। एक्चुअली मेरे पास कल यहाँ पे ना दो फाइल्स थी जी जेड के नेम से। आज मैंने वो फाइल्स डिलीट कर दी, ठीक है। यहाँ पे वो सेम थी, ई आर नेम वन, और इसी नाम से ना दो फाइल्स थी, ठीक है, वन और टू के नाम से। तो ये स्क्रिप्ट एक्चुअली मैंने उस वक्त लिखा था डबल लाइंस के लिए ना, यहाँ पे लेंथ जो है हमने लेंथ का हमने यूज़ किया था। तो यहाँ से हमने लेंथ वाला फंक्शन यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो इसको आपने जस्ट यहाँ से ये रिमूव कर देना है, ये वाला लेंथ वाला फंक्शन बस। क्योंकि ये लेंथ वाला फंक्शन जब आप यूज़ करेंगे तो ये सारी फाइल्स को देख रहा है। यहाँ पे जितनी भी ये जी जेड वाली फाइल है ना आपकी, ये सारी फाइल को कंसिडर कर रहा है, ये इसको भी कंसिडर कर रहा है, देखें। अब इसका और उस वाली फाइल का जो है वो नेम भी मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे टी एक्स टी है, ये देखें, जी जेड वाली। और ये फास्ट क्यू है लेकिन इसमें जी जेड नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे मेरे पास दो फाइल सेम नेम से थी, इसलिए मेरे पास ये स्क्रिप्ट रन हो गया था। लेकिन आज मुझे ये एरर दे रहा है। तो मैंने इसको जब दोबारा पढ़ा तो यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास ऐड था, इस फंक्शन को हमने यहाँ से रिमूव करना है। इसको डिलीट कर दें। और ये जो नाम है इसको भी आप डिलीट कर दें। इसको हम रख लेते हैं डॉट प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड वन डॉट फास्ट यू डॉट जी जेड। अब अगर आप इसको रन करते हैं, रन हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी मेरे पास रन हो चुके हैं। अब देखें इसमें एक ही फाइल। सर मैं रिवाइज कर देता हूँ, जस्ट ये थोड़ा सा ना एरर आ रहा था, इस स्टेप पे लोग अड़के हुए थे काफ़ी, तो इस वजह से मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। तो वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है, और वीडियो भी देख लीजिएगा। जी, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि ये स्टेप अब डन हो चुके हैं आपके पास। राकेश साहब काइंडली बताइएगा। जस्ट आपने यहाँ पे जो फंक्शन हमने यूज़ किया था वन, और वन के साथ हमने यूज़ किया था
लेंथ, वन कॉलन लेंथ, ये एक फंक्शन है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं सेम फॉर्मेट्स। अब चूंकि हम एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं अभी, और ये मोस्टली आप हम एज अ प्रोफेशनल तो काम नहीं करेंगे, मोस्टली हम अपने डाटा के ऊपर काम करेंगे। ये इसलिए होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा फाइल्स हैं और आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं डाटा एनालिसिस का, तो आप 5-10 फाइलों को एक ही साथ रन करके उसकी क्वालिटी स्कोर चेक कर सकते हैं, उनको इकट्ठा ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह की हमने उनको रिक्वायरमेंट देनी होती है। ओके। इमरान हुसैन साहब, आपके पास टर्न हो चुके हैं। अब ये देखें, वो कह रहा है जी टोटल सीक्वेंस है हमारे पास 20,000, मैच टू 5P अडाप्टर ये 3,804 हैं। 3P अडाप्टर के साथ जीरो मैच कर रही हैं। टू शार्ट यानी ऐसी सीक्वेंस जो बहुत छोटी हैं, वो है 355 है। टू मैनी एन, यानी एन कितने हैं, ये देखिए हमने यहाँ से कहा था ना कि एन बेसिस को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन जो है ये 4 है। लो कम्प्लेक्सिटी वाली बेसिस 0 है। और टोटल पास्ट कितने हैं, यानी जो बच्चे हैं बाकी, ठीक है, ये 19,641, यानी इसमें से ये हमने ये वाली रिमूव कर दी, ठीक है। ये स्टेप तो तमाम के पास जो है वो डन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बल्कि नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मैं जस्ट अब थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। एक्चुअली हमने यहाँ पे जो स्टार्ट किया हुआ टॉपिक वो है फिल्टरिंग एंड ट्रिमिंग, यानी हमने फास्ट क्यू फाइल को फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद उसमें जो लो क्वालिटी रीड्स हैं, लो क्वालिटी डाटा है, उसको रिमूव करना है। उसके लिए हम फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद फिर ट्रिम करते हैं, यानी फिल्टर मीन पहले उसको छान लेते हैं, छानने के बाद फिर हम उठा कर बाहर फेंक देते हैं। यानी फिल्टर करना है और फिर इनको काट देना, ट्रिम कर देना। उसके लिए पहले हमें क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी कि हमारे पास क्वालिटी का डाटा है या नहीं, क्या हमें फिल्टर करने की ज़रूरत भी है या नहीं। तो आपने ये लाइब्रेरी रन करनी है RQC। इसके लिए ये फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, ये डिटेल से हमारा जो कल वाली क्लास थी उसमें रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लें तो आपको ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसको आपने रन करना है। इसको रन करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो फास्ट क्यू फाइल है ये इंपोर्ट हो जाएगी। अब फास्ट क्यू फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपने, ये डिफरेंट टेस्ट हैं, ये इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैंने कल आपको बताए थे जो हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, ये जब आप RQC लिखेंगे ना, तो ये बेशुमार टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे इस पैकेजेस में जो जो हैं। तो ये सारे टेस्ट जो हैं ये आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट ये, हमें जस्ट ये रिक्वायर्ड होता है बॉक्स प्लॉट, ताकि हम इसका जो है ना फेरेट स्कोर देख सकें। ये हमें फेरेट स्कोर बता रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये मैक्सिमम फेरेट स्कोर जा रहा है हमारे पास ये 15 तक, ठीक है। और ऐसे रीड्स जिनका फेरेट स्कोर 20 से अबव होता है, ये देखें, उनको हम जो है वो एनालिसिस के लिए, एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स मीन के अगर आप थोड़ा सा और एडवांस पे जाएं, 30 पे आ जाएं, तो 30 जो है वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। एक्सप्रेशन एनालिसिस के 40 पे जाएंगे, उसके बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम जो है वो क्वालिटी 20 है, तो इट्स मीन कि आप उसके ऊपर एक्सप्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप इस ग्राफ से देखेंगे हमारे पास जो है वो क्वालिटी, फेरेट क्वालिटी रिजल्ट जो है ना ये आ रहा है 20 पे। जस्ट दो रीड बचते हैं जिनको हमने ट्रिम करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम 30 पे देखें तो ये हमें काफ़ी सारे ट्रिम करना पड़ते हैं यहाँ तक। इट्स मीन कि अगर हम 30 पे रहें तो ये वाले रीड जो है ये लो क्वालिटी के रीड्स हैं, इनको हमने यहाँ से ट्रिम करना है। तो इसको ट्रिम करने के लिए हमने जो पैकेज यूज़ किया है वो QCR है। ये जस्ट हमें इसकी जो है ना वो बता देगा कि ये इसमें से ये वाली चीज़ें हमने एन बेसिस को यहाँ से डिलीट कर दिया है। उसके बाद टर्न कैट एंड बेस 3, यानी 3 वाली बेस एंड पे आ रही है वो रिमूव किए हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट पैटर्न अगर ये आ रहा है उसको भी हमने रिमूव कर दिया, और मिनिमम लेंथ हमने इसकी रखी 40।
मिनिमम लेंथ इसकी 40 ही है, ये देखिए यहाँ पे ये 40 आपका ग्राफ शो हो रहा है, यानी मिनिमम लेंथ ये 40 पे आ रहा है, तो नेक्स्ट भी हमने इसकी 40 ही रखी है। अब हम आ जाते हैं इसको नेक्स्ट पैकेज पे, शार्ट रीड। शार्ट रीड क्या करेगा, अभी हमने यहाँ पे हमने फिल्टर किया डाटा, ठीक है। क्यू सेट जो है ये फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद हाँ पीसी प्लाट में ये एरर शो करेगा, उसको आप छोड़ दें, हमें जस्ट यहाँ से फेरड स्कोर देखना है इसका, ठीक है। वो रिक्वायर्ड उसके लिए में भी आपको कोई और डाटा सेट रिक्वायर्ड हो जिसके ऊपर पीसीए क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप जो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। हमने यहाँ पे इस पे पीसीए नहीं देखना, इसके ऊपर हमने जस्ट फेरड स्कोर देखना है और उसको ट्रिम करना है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास शार्ट रीड। तो शार्ट रीड जो है इसको लाइब्रेरी कर लें। शार्ट रीड को लाइब्रेरी करने के बाद शार्ट रीड लाइब्रेरी करें। अब हमने शॉर्ट रीड, ये पैकेज का नाम है, ठीक है। इस पैकेज के थ्रू हमने अपनी फाइल को रीड करना है। तो हमारे पास फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे देखें, फास्ट क्यू फाइल। तो आपने यहाँ, मैं अगेन यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ, अगर आपने सेम नाम यही टाइप किया हुआ है तो आप ये करेंगे, अदरवाइज आपने जो फाइल का नाम रखा हुआ है ना आप वो यूज़ करेंगे। यानी एफ क्यू, ये फंक्शन है हमारे पास, इक्वल रीड। ये देखें जैसे आप रीड लिखेंगे ना, और डॉट फास्ट, ये आ गया, ठीक है। रीड फास्ट क्यू, ये वाला रीड फास्ट क्यू, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन होंगे, ब्रैकेट में आपने ये वाली फाइल का नाम रखना है, ये वाला, ये वाली फाइल का नाम, ठीक है। ये फास्ट क्यू फाइल, इसको कॉपी करें, क्योंकि अब हम इस फाइल को आगे लेके जा रहे हैं। इसमें पेस्ट कर दो और इसको रन करें। मेरे पास ये स्टेप रन हो चुका है, और फास्ट क्यू नाम से एक जो है ना वो आर्गुमेंट क्रिएट हो चुका है। ये स्टेप काइंडली परफॉर्म करें। ओके डन हो गया, बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली। इमरान साहब, तौसीफ खान साहब, अच्छा इमरान साहब ने भी दो फाइल्स शेयर की हैं। क्यू फिल्टर वाली फाइल भी, इनके पास भी दो फाइल्स आ रही हैं। सर आप ऐसा करें, एक फाइल जो है ना वहाँ से क्यू फिल्टर वाली फाइल, ये वाली फाइल जो है ये डिलीट कर देना। ये फिल्टर होने के बाद रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। अच्छा अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, रियाज साहब ने मोबाइल से कनेक्ट किया, ठीक है। इमरान साहब आपके पास डन हो चुका है ये वाला स्टेप। ये आधे, और ये देखें कि यहाँ पे आपके पास फाइल जनरेट हो चुकी है एफ क्यू के नाम से। ये वाला इक्वल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद है जी, क्वालिटी स्कोर हमने हाँ, करने हैं, तो उसके लिए हम ये रख लेते हैं, इसका नाम क्यू पर बेस,
यानी क्वालिटी पर बेस के लिहाज से हमें क्वालिटी फाइंड करनी है। उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है एज क्वालिटी एफ क्यू, ठीक है। ये एफ क्यू क्या है, ये फाइल को, ये वाली फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ये वाली फाइल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जब हमने फाइल क्रिएट की है, और इसका हमने मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ये स्क्रिप्ट नोट करें, ये स्क्रिप्ट राइट कर लें। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्क्रिप्ट राइट करें। क्यू पर बेस इक्वल एस क्वालिटी एफ क्यू और मैट्रिक्स, और इसको रन करें। ये क्वालिटी स्कोर जो है ना वो आपको देगा, अगर आप इसको रन करें, व्यू कर लें इसको, तो ये देखें, ये क्वालिटी स्कोर जो है ये इसने आपको दे दिए सारे, इसका टेबल आपको दे दिया, ठीक है। इसको व्यू करने के लिए जस्ट आपने ये, क्योंकि हमने इस पूरे स्क्रिप्ट का एक नाम रख लिया है, यहाँ पे आप लेस देन माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसको आप सिलेक्ट करके इसको व्यू करें, आपके पास इसका टेबल शो हो जाएगा, ये देखिए। यहाँ तक ये वाला स्क्रिप्ट काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट रन करें और चेक करें आपके पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। इसको व्यू करने के लिए आपने जस्ट ये इसका नाम सेलेक्ट करना है अपने, ये वाला, ठीक है। इसके नाम को सेलेक्ट करें और इसको रन करें, तो ये आपको व्यू हो जाएगा। जिस तरह ये एफ क्यू हमने क्रिएट किया है, इसको रन करें तो ये आपको डाटा आ गया, ये लेंथ इतनी है और इसमें 72 साइकिल्स हैं इसकी, ये देखिए 72 साइकिल हैं। अगर इमेज में भी आप देखें तो उसमें भी 72 साइकिल नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसको व्यू करना चाह रहे हैं, जस्ट इसका नाम सेलेक्ट करें और रन का बटन दबाएं। ये कंप्लीट सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट फाइल का नेम सेलेक्ट करना है और इसको रन करें, तो ये आपके पास व्यू हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि हम यहाँ पे, अब हमारा फेरेट क्वालिटी से हमें पता चल गया कि हमारे पास कुछ रीड ऐसे हैं जो 20 से बिलो हैं, और सबसे लोएस्ट क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी जो होती है वो 20 की होती है। 20 से ऊपर जाएंगे क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लोएस्ट क्वालिटी पे चेक करेंगे कितना आ रहा है, ये 20, ठीक है। 20 पे हमने रखा है, यानी फेरेट रिजल्ट 20 होना चाहिए। उसके आगे जो है उसको ट्रिम कर दो, जस्ट 20 तक शो करो हमें। 20 से आगे जो हैं, फॉर एग्जांपल ये शो हो रहे हैं दो, इनको ट्रिम कर दो। तो इसके लिए हम क्यू काउंट, ये इसका नाम रख लेते हैं, यानी हम इसको काउंट करने लगे हैं, काउंटिंग करने लगे हैं इसकी। रो सम ये फंक्शन यूज होता है, रोज सम्स का फंक्शन है। और ये फाइल का नाम है। ये वाली देखिए हमने फाइल कर, ये वाला डाटा का हमने क्रिएट किया ना, ये वाला टेबल, इस फाइल में से हमने ट्रिम करना है ऐसी वैल्यूज़। ये देखें बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं, अगर इस रिजल्ट को आप गौर से देखें ना, स्टार्ट से मैं वो दिखाता हूँ पहला टेबल। ये देखें, इसमें ज़्यादातर वैल्यूज़ जो है ना, ये 28, 33, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो आपको बिलो 20 मिलेंगी। आई थिंक दो ही हैं ऐसे जो बिलो 20, ये एक 8 है, ये देखें, बल्कि ये और भी हैं, ये 2 भी हैं, ठीक है, ये भी हैं। ये जो है बिलो 20 हैं, तो इनको जो है वो, ये यहाँ पे ये भी है, ये देखें ये भी हैं, ये भी हैं। तो इनको हमने ट्रिम करना है। हमने यहाँ पे कमांड दे दी बिलो 20, यहाँ पे आप बिलो 40 भी कर सकते हैं, बिलो 30 भी कर सकते हैं, बिलो 60 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 40 से स्टार्ट हो रहे हैं, मिनिमम जो है वो 40, 40 से नीचे आ रहे हैं, यानी
40 से ऊपर हमारे पास कोई क्वालिटी के रिजल्ट नहीं है, 40 से नीचे ही है। 40 से ऊपर हो तो बहुत टॉप के रिजल्ट होंगे। अच्छा, इसको रन करते हैं। ये देखें, ये भी मेरे पास रन हो गया और क्यू काउंट भी आ गया मेरे पास। अब मैं इसको रन करता हूँ क्यू काउंट को। अब अगर आप इसमें टेबल देखें, ये देखें, ये हमारे पास एक न्यू टेबल क्रिएट हो गया क्यू काउंट का। और इसमें मैं ओमिटेड 19 एंट्रीज, देखिए, यानी 19,000 एंट्रीज इसने ओमिट कर की हैं यहाँ से। यानी ट्रिम कर दिया डाटा जो लो क्वालिटी के रीड्स से। अब यानी ये हमें उसने डाटा दे दिया कि जिनका स्कोर हाई क्वालिटी का है, ठीक है। अब हम वो रीड्स लेते हैं जिनका स्कोर जो है वो बिलो 20 है। देखें ना, हम यहाँ पे इसको ट्रिम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास दोनों दोनों टेबल हम देख लेते हैं। ऐसा टेबल जिसमें बिलो 20 है और ऐसा टेबल जिसमें अबाउट 20 है। यानी हमें अबाउट 20 चाहिए, बिलो 20 नहीं चाहिए। तो दोनों को सेपरेट करके जो बिलो 20 वाले हैं उसको हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ पे इसकी हेडिंग भी लिखी है, गेट नंबर ऑफ बेस पर रीड्स दैट हैव क्वालिटी स्कोर बिलो 20, ठीक है। अभी हमने ये टेबल लिया जिसकी क्वालिटी स्कोर जो है वो बिलो 20 है। ये देखें, सारे तकरीबन बिलो 20 आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ हैं 25 पे हैं, लेकिन ये इनके पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये बिलो 20 ही हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ द रीड्स वेयर ऑल फेरेट स्कोर ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो इसमें हमने ये अब काउंट, ये वाला क्यू काउंट में आ जाना हमने, इसमें इक्वल 0 कर देते हैं और इसको रन करते हैं। अभी देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 10,699 यानी 99 है रीड ऐसे हैं, और 72 साइकिल्स हैं। यानी हमारे पास ये रीड्स बाकी बचते हैं अगर हम उनको ट्रिम कर दें तो। अब नेक्स्ट है राइट आउट फास्ट क्यू फाइल्स विद ओनली रीड्स वेयर ऑल क्वालिटी स्कोर्स पर बेस आर अबाउट 20। अब हमने दोनों फाइल में से वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसके रीड्स जो हैं अबाउट 20 हैं। तो उसके लिए हमने ये ये यानी हमने फाइल जनरेट कर ली है ये वाली, ठीक है। अब हमने इसको ये फाइल जिस तरह राइट एक्सेल है ना, एक्सेल की फाइल आप राइट करते हैं। यानी अगर आपके पास यहाँ पे ये डाटा सेट है ना, आप इस डाटा सेट को एक्सेल की फाइल में राइट करवा सकते हैं। ये कमांड दें ना, राइट एक्सेल, तो आप इसको एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास यहाँ पे अनोवा के रिजल्ट आए हैं, आप उसको एम एस वर्ड में राइट कर सकते हैं, आप एक्सेल में राइट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप इस फाइल को जो है वो राइट फास्ट क्यू फाइल में आप इसको राइट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास फास्ट क्यू फाइल का डाटा है अभी, तो हमने इसको फास्ट क्यू फाइल में ही राइट करना है। अभी जो ऊपर रिजल्ट हमारे पास आए हैं ये ग्रेटर और लेस वाले, इनमें से हमने जस्ट वो वाले कौन से करने हैं, काउंट जीरो वाले, ये वाले काउंट ये इक्वल डबल इक्वल जीरो, इन इस फाइल को हमने जो है वो एक अलग फाइल में सेव करना है और इसको रन करते हैं। मेरे पास स्क्रिप्ट रन हो चुका है और ये क्यू फिल्टर के नाम से फाइल क्रिएट होगी। अगर मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें, ये क्यू फिल्टर के नाम से फाइल मेरे पास आ गई। आप भी जब ये स्क्रिप्ट रन करेंगे मैं आपको शेयर करता हूँ ये स्क्रिप्ट। ये तमाम डाटा सेट के लिए यही स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। जस्ट आपने ऊपर फाइल का नाम रख लेना है। आपके पास देखें फाइल का नाम हमारे पास कुछ और था, हमने इसका जर्नल नाम रख लिया ना, एफ क्यू या QCRES, ठीक है। ताकि अब आपके पास कोई भी फाइल हो तो आप जस्ट उसका नाम ये रख लें और यही एनालिसिस रन कर दें तो आपकी फाइल जो है वो रन हो जाएगी। जाजेब साहब, मैं जो है ना ये फाइल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में होगी, आप देख लें, या मैं अगेन आपको शेयर कर दूंगा। आपने आई थिंक क्लासेस कुछ मिस की हैं तो
इसलिए आपको समझ नहीं आ रही। जिस ये लाइन मैं आपको, बल्कि इससे बिलो वाला सारा स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर करता हूँ। ये नीचे वाला स्क्रिप्ट सारा मैंने आपको शेयर कर दिया। अच्छा, जहाँ तक तो अब हमारे पास जो है ना, क्यू फिल्टर फाइल, यानी पहले हमारे पास ये थी फाइल, ये वाली ओरिजिनल फाइल है ना, ये वाली, ये पड़ी है शो हो रही जिस पे अब मैंने कर्सर रखा हुआ है। ये हमारे पास ओरिजिनल फाइल है, इसको इसका क्वालिटी चेक करके हमने इसको फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद ट्रिम किया, और हम जो हमारे पास नेक्स्ट फाइल बनी है वो ये वाली बनी, ठीक है, क्यू फिल्टर्ड के नाम से। यहाँ तक काइंडली ये तमाम स्टेप परफॉर्म कर लें और डन टाइप करें। सर ये स्क्रिप्ट मैंने जो है ना वो शेयर किया है ग्रुप में, आप इसको रन कर लें। यहाँ तक काइंडली कंप्लीट करें और डन टाइप करें, ये स्क्रिप्ट रन करें, और देखिए आपके पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर आ रहा है जी सर, क्या एरर आ रहा है? स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर आपका अगेन चाइना में एरर आ रहा है। वो कह रहा है आपके पास ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है, ये देखें, अगर आप फाइल पे आए ना। हाँ, वो कह रहा है कि आपके पास ये ऑलरेडी फाइल मौजूद है एक ही नाम से। अगर फाइल पे क्लिक करें आप, ये देखें, फाइल पे क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 4 पे, ये क्यू फिल्टर के नाम से आपके पास ऑलरेडी फाइल मौजूद है, ठीक है। क्यू फिल्टर, आप इसका नाम चेंज कर लें, क्यू फिल्टर .1 कर लें इसको। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, स्क्रिप्ट में। सर स्क्रिप्ट में आर पे आए। यहाँ पे नीचे चलें, नीचे थोड़ा सा, हाँ यस, ये क्यू फिल्टर लिखा हुआ है ना, ये क्यू फिल्टर्ड। सर ऊपर ये वाला क्यू फिल्टर्ड, हाँ इसको आप 1 कर लें, क्यू फिल्टर्ड 1, क्यू फिल्टर्ड 1, इसको रन करें। हाँ अभी आपके पास रन हो चुके हैं। वो कह रहा था कि आपके पास डुप्लीकेट फाइल, ये देखें, वो कह रहा है एग्जिस्ट बट मोड इज़ नॉट ए, यानी आपके पास ये फाइल मौजूद है
लेकिन जो है वो डुप्लीकेट का मूड आपने ऑफ किया हुआ है। अगर आप इसको डुप्लीकेट का नाम देते तो ये ऑटोमेटिक उसको ABC के नाम से सेव कर देता। ओके सर। अच्छा, ये भी यहाँ तक आपने परफॉर्म करना, आपने नेक्स्ट स्क्रिप्ट भी कॉपी किया हुआ है। ये मैंने शेयर किया था आपके साथ। ओके। अच्छा, अभी दोबारा चलते हैं। अच्छा, अब दोबारा आप आ जाएं क्वालिटी की तरफ। अगर आप इसको दोबारा ये वाला रन करें। और बॉक्स प्लॉट चेक करें। अब ये देखें, मेरे पास दोनों रिजल्ट शो हो रहे हैं। आपके पास भी अब दोनों फाइल शो होंगी। ये देखें, ये क्वालिटी से पहले थे और ये क्वालिटी के बाद। यानी अब हमारे पास रीड्स देखें, ये यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। लो क्वालिटी वाले रीड उसने क्या किए, ट्रिम कर दिए। राकेश साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर कौन से एरर आ रहा है, रन कीजिएगा। आपका भी सेम एरर वही आ रहा है ना। अगर आप देखें फाइल पे आए, आपके पास ऑलरेडी फाइल क्रिएट होगी ये वाली। हाँ, ये ऑलरेडी क्रिएट है। आप इसका नाम कर दें, क्यू फिल्टर्ड वन कर दें। या आपने कल आई थिंक कोड रन किया होगा, तो आपके पास ये रन हो चुका होगा। आप क्यू फिल्टर्ड वन कर लें इसको। ओके, अब इसको सेव करें। हाँ, अब रन हो चुकी। अब वापस आए स्क्रिप्ट नंबर 1 पे। QRQC लाइब्रेरी करें। ठीक है, इसको रन करें, लाइन नंबर 3 को। ठीक है। अब आप आ जाएं लाइन नंबर, ये बॉक्स प्लॉट वाला किधर है? QC बॉक्स प्लॉट, ये वाला पहला ही है। लाइन नंबर 7 पे ये रन करें। ये एक्चुअली बॉक्स प्लॉट वाला रन करें, लाइन नंबर 7 वाला। एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ आपको। और ये वाला देखें, ये वाला। ये वाला जब आप रन करेंगे ना, आपके पास दोनों फाइल्स
शो होगी। स्क्रीन शेयर कीजिएगा अभी हम। सर रन करें लाइन नंबर। हाँ ये रन करें सर, क्वालिटी स्कोर वाला। 1 मिनट ठहरे, 1 मिनट ठहरे। वेट करें, अभी वो काम कर रहा है ना, वेट करें। सर आपको ना और एक दफ़ा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये सारी फाइल्स ना, ये जो क्रिएट हुई हैं इनको डिलीट करें। ये लाइन नंबर, सॉरी स्क्रीन नंबर 3 पे आए। सर स्क्रीन नंबर 3 पे आए। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये ब्रश से सारी क्लीन कर दें। अब लाइन नंबर 3 रन करें। लाइन नंबर 3। अब लाइन नंबर 7। ये भी सर वर्क कर रहा है, अभी आपके पास फाइल ही इंपोर्ट नहीं हुई, थोड़ा सा वेट करें। रेड डॉट शो हो रहा है अभी आपको। अच्छा, अब आपके पास क्यू सी आर ई एस क्रिएट हो चुकी है। इसमें 3 एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, यानी 3 फाइल्स हैं आपके पास। अगर आप ये फाइल पे क्लिक करें ना, तो जी जेड के नाम से आपके पास 3 फाइल्स होंगी यहाँ पे। ठीक है, ये 3 फाइल्स आपके पास इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब अगर वापस आए स्क्रिप्ट पे। हाँ, अब इस पर इसका प्लॉट क्रिएट करें, लाइन नंबर 7 वाला। ये प्लॉट आपके पास क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? आपको ना एक्चुअली एक दफ़ा ये पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे दोबारा प्लॉट पे हैं। ये आपको एक दफ़ा आर को ना रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्लोज करके ना ये स्क्रिप्ट सेव कर लें। इसको सेव के बटन पे, और इसको दोबारा एक दफ़ा क्लोज करके ना फिर दोबारा कर रहे हैं तो फिर आपके पास प्लॉट बन जाएगा।
और किसी पार्टिसिपेंट के पास दोनों जो हैं वो चेक कर लें, प्लाट आपके पास ड्रा हो चुके हैं क्वालिटी कंट्रोल के। इमरान साहब आपके पास क्रिएट हो गए दोनों प्लाट? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों प्लाट्स, अब अगर आप कोई और भी प्लाट क्रिएट करें ना तो आपके पास दोनों प्लाट क्रिएट होंगे। एक आपके पास ओरिजिनल प्लाट होगा और एक दूसरा जो है वो क्वालिटी वाला होगा, जो आपको बता रहा है कि आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल आपका डाटा सेट किस तरह का होगा। ये देखें, ये भी मेरे पास दो प्लाट शो हो रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पे नीचे आ रही है, पहला है, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल वाला देखें यहाँ तक ही आ रहा है, 35 तक। ये एवरेज क्वालिटी है इसकी। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर कोई जीसी इसका देख लें दोनों का, ये देखें दोनों में फ़र्क है। जो सिंपल फाइल है उसमें जीसी जो है वो कंटेंट वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि जो आफ्टर कंट्रोल है या क्यू फिल्टर्ड फाइल है उसमें जीसी कंटेंट देखें नीचे फाइल जा रही है उसकी। इसी तरह ये पीसी है इसका। और अब अगर इसका हम पीसीए बनाते हैं, क्यू पीसी वाला, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आई थिंक पीसीए भी बनेगा, क्यू सी पीसीए प्लॉट। अब इस फाइल का नाम रखें, कॉपी पेस्ट, और इसको अब रन। हाँ, अब ये देखें हमारे पास पीसीए भी क्रिएट हुआ। ठीक है, तो पहले आपके पास इसलिए नहीं हो रहा था कि आपके पास जस्ट एक ही फाइल थी ना। तो पीसीए के लिए आपके पास कम से कम दो सैंपल तो होने चाहिए। यानी ये दोनों सैंपल का डाटा को कंपेयर कर रहा है, पहले सेट का डाटा कहाँ पे आ रहा है और दूसरे सैंपल का डाटा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ तक ये स्क्रिप्ट आपने रन कर लेना है। अभी कुछ स्क्रिप्ट है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये वाला स्क्रिप्ट, ये एफ वाला, ये इसको भी आपने परफॉर्म नहीं करना। सही है। अभी जस्ट आपने यहाँ तक ये हमने परफॉर्म कर लिया, इट्स मीन कि हमारा ओके। ये स्टेप जस्ट इसको जो है ना वो साइज को सिर्फ रिड्यूस करने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं। अगर आप इसको रन करना चाह रहे हैं तो उसको रन कर लें, ये इंस्ट्रक्शन साथ लिखी हुई है, इसको रीड कर लें। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपने ट्रिम करना सीख लिया, यानी ट्रिम कैसे करते हैं। अब इसी स्क्रिप्ट को आप किसी भी फाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है, यही स्क्रिप्ट रहे से, बस आपने फाइल का नाम चेंज करना है बस। अभी आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देने लगा हूँ। आप लोगों ने, मैं आपको एक फाइल डाउनलोड करके भेजता हूँ। आपने उसका क्वालिटी कंट्रोल, फिर ट्रिम, और ट्रिम करके उसका ग्राफ जो है प्लॉट ड्रा करके ग्रुप में शेयर करना है। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको जो है वो फाइल सेंड करता हूँ। हाँ जी। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, मैं आपको ना एक फाइल शेयर करता हूँ।
तो ये क्लास में एंड करने लगा हूँ। आपने उस फाइल को सेम प्रोसीजर रिवाइज करने हैं, ये वाले सारे स्टेप रिवाइज करने हैं। और सेम आपके पास उसका पहले आपने सिंपल प्लॉट चेक करना है उसका। और कोशिश करेंगे ये वाली फाइल जो है ना यहाँ से डिलीट कर दें, या इसको किसी अलग फोल्डर में रख लें, ठीक है। ये ना कि वो आपको कंफ्यूज करें कि ये आपकी पहली फाइल है या दूसरी फाइल है, या अभी क्रिएट नहीं हुई फाइल, या उसको वो मिस अंडरस्टैंड करें। क्योंकि जी जेड वाली फाइल आपके पास जितनी होगी वो उतनी ही वो उसको ग्राफ के लिए पिक कर लेगा। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। और मैं फ़ाइल आपको शेयर कर देता हूँ।